एवं सदन को मेरा नमन। अपने पटल पर दिए गए विषय पर मैं अपने विचार रख रहा हूँ। मित्रों, मैं अपनी बात इस बात से प्रारंभ कर रहा हूँ। हमारे आजादी के जननायक आदरणीय महात्मा गांधी जी ने स्वराज के आंदोलन में युवाओं को केंद्रित कर उनमें देश के प्रति स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ के नारे के साथ स्वदेश को अपनाने पर जोर देने के साथ साथ युवाओं में देशभक्ति की भावना को भरा, युवाओं को आगे आने के लिए प्रेरित किया। मैं स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो सम्मेलन में दिए गए भाषण उनके टॉपिक पर अपने विचार रखूंगा कि वो भाषण देने गए थे तब हमारा देश एक परतंत्र देश था, अंग्रेजों का गुलाम था। तो वहाँ शिकागो में उन्हें विचार रखने का कोई अवसर नहीं दिया जा रहा था कि एक परतंत्र देश से ये अपने विचार कैसे रखेंगे। लेकिन उनको अपनी प्रतिभा पर इतना विश्वास था, उन्होंने सदन से समय मांगा कि मुझे 2 मिनट का समय दो, मैं अपना विचार रखूंगा। उनको 2 मिनट का समय मिला। उन्होंने 2 मिनट के समय में जो भाषण दिया उससे हमें ये बात की तरफ तो होता है कि हमारे विवेकानंद जी ने देश का नाम दुनिया में किया, लेकिन सीखने की महत्वपूर्ण बात यह है कि उनको अपनी प्रतिभा पर कितना विश्वास था कि उन्होंने 2 मिनट का समय लेकर सारे सदन को जीत लिया। तो इसी पर मैं पंक्ति बोलूंगा कि सभी अपनी प्रतिभा पहचाने। हम आजकल के युवा क्या है, कॉपी कर रहे हैं। कोई दौड़ रहा तो हम सोचेंगे कि दौड़ में मैं भी जाऊं, दूसरा भाला फेंक रहा है तो हम सोचेंगे कि भाले फेंकने में मैं भी जाऊं, कोई भाषण देता है तो हम सोचेंगे कि भाषण मैं भी दूं। ये गलत बात है। किसी की कॉपी नहीं करना, अपने स्वयं के प्रतिभा को पहचानो। और प्रतिभा का मोल तभी है जब उसका प्रदर्शन सही जगह पर किया जाए। तो प्रतिभा को पहचाने और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। आज हमारा भारतीय युवा 2 वर्गों में बटा हुआ है। एक वो युवा जो देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना को अपने अंदर रखता है, और एक वो युवा जो अपने देश को, जो परतंत्र देश था वो स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता, शारीरिक स्वतंत्रता कोई असली आजादी समझता। मेरे अनुसार असली आजादी शारीरिक स्वतंत्रता नहीं, मानसिक रूप में मर्यादा की परिधि में रहकर विचारों से क्रांति लाए, विचारों से परिवर्तन लाए, तब जाकर हम असली आजादी पा पाएंगे। अच्छे हैं हम आजाद है, उससे भी अच्छा होगा हम आजाद रहे, उससे भी अच्छा होगा हम किसी को गरीबी, अज्ञानता, भ्रष्टाचार जैसी कुरीतियों से आजाद करा पाए। आजाद रहना अच्छी बात है। हम इंसानों के बंधनों से तो आजाद हो गए, लेकिन हमें मन के कुसंस्कारों से भी आजाद होना है। तो आज हम परिकल्पना जो विषय हमारा, इसके आधार पर कुछ वर्ष पहले हमारे देश के राष्ट्रपति आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम जी ने 2003 में इंडिया विजन 2020 लिखा था। आप सबने पढ़ भी रखा होगा, देख भी रखा होगा, सुन भी रखा होगा। उनकी वो परिकल्पना थी कि आज 2003 से 2020 का भारत कैसा होगा। उन्होंने एक परिकल्पना कर ली कि 2020 का भारत कैसा होगा। तो हम समाचार पत्रों, भूतपूर्व समाचार पत्र, हमारे इतिहास को पढ़े तो हमें पता पड़ेगा कि हमारा 2003 का भारत कैसा था और वर्तमान भारत कैसा है। तो ये उनकी परिकल्पना थी। लेकिन परिकल्पना के पीछे परिकल्पना तो कर ली, इस परिकल्पना को पूर्ण कैसे किया जाए ये भी हमारा एक प्रयास। और जिस प्रकार से उसे पूर्ण किया जाए, नियम और निर्धारित कर उसे पूर्ण करना चाहिए। आज 2020 का भारत हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक संचार व्यवस्था, आज हम ग्रामीण स्तर से भी राष्ट्रीय स्तर तक अपनी बात रख सकते हैं। तो ये उनकी परिकल्पना थी। उस परिकल्पना में भारत का बदलाव हुआ। जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तो तब देश के शहीदों ने परिकल्पना की थी, लेकिन उसको पूर्ण कैसे किया जाए। सुभाष चंद्र बोस जी ने, जो उनकी परिकल्पना थी कि देश को कैसे आजाद किया जाए, जब उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये उनकी परिकल्पना थी और ये उनका प्रयास था। लाला लाजपत राय जी थे, उन्होंने परिकल्पना की कि देश को हमें शोषण कैसे करा। देश हमारा गुलाम है, लेकिन हम शोषण कैसे होंगे। उनका नारा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। तो उसी प्रकार आज हम आधुनिक भारत में हमारे किस प्रकार से देश के लिए कुछ कर रहे हैं, देश के लिए क्या कर रहे हैं। हमारी परिकल्पना क्या है कि 2020 से 2050 का भारत क्या होगा। आज राष्ट्र निर्माण में
देशभक्ति में हम अपनी भूमिका कैसे निभा रहे हैं। हम अपनी भूमिका कई प्रकार से निभा सकते हैं, समाज सेवा के माध्यम से, लोगों की मदद करके। हम छात्र जीवन में हैं, हम युवा हैं, तो हम आपस में मिलकर रक्तदान देकर भी देश की जो जनता को रक्त की आवश्यकता है या स्वास्थ्य है उनको रक्त की पूर्ति कर सकते हैं। और हम कुछ युवाओं ने मिलकर एक रक्तदाता समूह बनाया और उसके माध्यम से 8 जिलों में रक्त की व्यवस्था हो रही। तो ये हमारी राष्ट्र की भक्ति में और राष्ट्र की परिकल्पना में हमारी भूमिका है। मैं निष्कर्ष पे आता हूँ कि देश का युवा देश की शक्ति है। अपनी शक्ति को पहचाने और शक्ति को पहचान कर शक्ति में सत्य विचारों के समंदर में लहरें उत्पन्न करे, जिससे देश का विकास हो। क्योंकि देश की ताकत नौजवान है, देश की दौलत नौजवान है। जय हिंद, जय भारत।